बोल रहे हैं कि ले जा रहा हूँ तेरा बेटी को। मेरा तो खून पिघले नहीं, मतलब लग रहा कि अब मैं मर गई वहीं पे, दम ही नहीं है। मैं बोली कि नहीं भैया मेरी एक ही बेटी है, मत ले जाओ मत ले जाओ। वो सुन ही नहीं रहा बंदा, इसको ना पूरा घसीट के और लेके चला गया और उसके पैर पे मैं पैर इसका पकड़ी कि भैया नहीं मत ले जाओ, मेरी एक ही बेटी है, मत ले जाओ। सुन ही नहीं रहा, तो मतलब लगा कि सच में तेरे को लेके चला जाएगा। मरने से बची थी। हाँ, और मैं भी उसका पैर पर खिसियाते घिसाते जा रही थी और पता वो लेके चला गया होता तो पता नहीं कहाँ होते मेरे बच्चे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टोरी वाला चैनल पे। तो आज दोस्तों जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ना, तो ट्रेन का जो सफर मेरा है, आज मुंबई जा रही हूँ। तो मतलब मुंबई जा रही हूँ, लेकिन वो जो ट्रेन थी छपरा से नहीं थी, एकमा से थी। ठीक है, एकमा से जाती थी नई दिल्ली। ठीक है, और ये जो ट्रेन है जिसमें मैं बैठी हूँ अभी रिसेंट में, वो जा रही है छपरा से मुंबई। पता नहीं कहाँ तक जाएगी, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। क्या नाम है ट्रेन का जी? लोकमान तिलक ना। ट्रेन का नाम तो LTT है। LTT है, मुंबई LTT एक्सप्रेस। हाँ वही जो भी है, लेकिन अच्छी ट्रेन है। मैं सोची कि आप लोगों को एक स्टोरी सुना दूं, क्योंकि फिर पता नहीं कब मैं ट्रेन में चढ़ूंगी। वैसे तो 2 साल के बाद ट्रेन में चढ़ रही हूँ, लग रहा है कि जिंदगी बीत गया है ट्रेन में चढ़े हुए। तो खूब सोई हूँ, और उसके बाद जब उठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि एक स्टोरी सुना दूं जो आप बीती हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अपने गाँव। तो ये बात है, तो अंजलि 2.5 साल की थी और ललित, मतलब जो ललित है वो 1 साल का अभी नहीं हुआ था, 8-9 महीना का था, तो गोदी में था, दूध पीता था अभी। तो हमारे गांव से जैसे कि एकमा से ना ट्रेन चल के जाती थी नई दिल्ली, उसी ट्रेन में हम लोग बैठे थे, हम और हमारे बच्चे और हमारे ससुर जी और उनके एक दोस्त थे। दोस्त क्या, वो चाचा जी लगेंगे हमारे। पता नहीं आप लोग देखे होंगे, लेकिन आप पहचानते नहीं हो चाचा जी को। लेकिन मतलब वो चाचा जी को आप लोग नहीं पहचानते हो। मैं किसी दिन अगर मौका मिला तो जरूर आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे। तो वो जो ट्रेन थी ना, वो मतलब पता नहीं लिचवी थी कौन थी, हमको इतना ध्यान नहीं है उस टाइम। हाँ, उस टाइम मेरे को उतना याद नहीं है, पता नहीं लिचवी होगी जो एकमा से चलती है हमारी। तो हम जा रहे थे, तो जैसे ही हम लोग चढ़े ना, हम और हमारे ससुर जी, उस टाइम ना पता है क्या हो गया था, क्यों मैं जा रही थी, ये भी बहुत लंबा स्टोरी है। हमारी सासू माँ हमसे नाराज हो गई थी, तो वो 3-4 दिन 5 दिन से खाना ही नहीं खा रही थी। मतलब अगल बगल किसी के यहाँ खा लेती थी, मेरे पास जब मैं बनाती थी तो नहीं खाती थी, तो नाराज हो गई थी। तो बाबूजी से भी, आमा जी से मैं बोली कि आमा जी तो खा ही नहीं रही है बनाया हुआ, तो हम क्या करें। मतलब थोड़ा हो गया था मन मोटाव। अब वो क्यों मनमुटाव हुआ था तो पूरा सुनाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को अधूरा पता नहीं लगेगा। तो हम क्यों जा रहे थे दिल्ली गांव से, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि अंजलि थी 2-2.5 साल की और ललित मतलब 8-9 महीने का होगा। हमारे घर में ना जैसे मिट्टी के घर था, बड़ा बड़ा ऊंचा उसका वो था दीवार, उसमें ना हाडा लगे हुए थे। हाडा आप लोग कैसे जानोगे उसको, ततैया के नाम से जानते होंगे आप लोग ना। हाँ ततैया, लेकिन वो हाडा पीले कलर का होते थे, वो बहुत मतलब काटते थे। ततैया पीला कलर की होती है, हाडा लाल और पीला दोनों होता है। हाँ, तो बरसात का समय था, पता है जब बारिश होए ना, तो वो जो हाडा का घर है उसमें पानी जैसे झटास मार के उसके अंदर पानी चला जाता था, तो उसमें से हाडा उड़ के आके और आए दिन हमको, कभी बच्चों को, कभी ललित को काटते रहते थे। तो एक दिन के बाद है क्या हुआ कि उस दिन ना घर में सब्जी वगैरह कुछ नहीं था और ना ही आटा था। तो अपने आमा जी से बोले 4 बजे से, जैसे गांव में ना खाना जल्दी बनता है, किरण डूबने से पहले खाना बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आमा जी से मैं बोली कि आमा जी क्या बनेगा बताइए। नहीं बता रही है क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो बताएं क्या। फिर पूछी मैं क्या बनेगा बताइए, तो नहीं बताई। 4-5 बार मैं पूछी, फिर नहीं बताई। तो जब किरण डूब गया, उसके बाद में बाबूजी गए कहीं दुकान, आसपास के दुकान से लेके आए आटा इतना और आलू, गमछा में बांध के लेके आए। फिर लाके और वहाँ चौकट पे रख दिए कि यही बनेगा आज। हैं
तो फिर मैं क्या की कि उस टाइम बरसात का समय था, तो मैं क्या की कि वो जो है ना आलू, उसका भुजिया काट दी बारीक बारीक और आटा को गूंद के रख दी। रात तो हो ही गया। उसके बाद हम लोग शौच के लिए बाहर जाते थे, तो जैसे कि अगल बगल की सारी हमारी दीदी और हम लोग मिल के जाते थे बाहर, क्योंकि उस टाइम घर में सुविधा नहीं हुआ करता था किसी के घर में भी। तो इतना बारिश, मतलब रास्ते में हम लोग जैसे ही गए वैसे इतना तेज बारिश होने लगा कि उधर से आते आते हमारा पूरा साड़ी ओड़ी गीला हो गया। फिर आके मैं कपड़ा अपना चेंज कर रही थी और अंजलि मतलब खाने वाली थी, इसी को थोड़ा मतलब खाने का वो था कि हाँ रोटी खाऊंगी, सब्जी खाऊंगी, जो भी। ललित तो मेरा दूध ही पीता था, तो ललित ना अपने दादी के पास सोया हुआ था, मैं दे के गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अंजलि खाने वाली थी, तो जैसे ही मैं आके कपड़ा वपड़ा चेंज करके चूल्हा जलाने के लिए गई, तो वैसे ही एक हाड़ा आया, पानी उसका मान में, तो मान में उसका पानी घुस गया था और आया। और मतलब अंजलि को ना देखिए, दिखाती हूँ कहाँ काटा मेरे को। अंजलि को ना ये जो हाथ है ना, हाथ इसी पर बीन दिया और बीन के उसी में घुसा ही रह गया है। तो मैं इसको नोच के और फेंक दी, हाथ से नोच के फेंक दी। उसके बाद उसमें लोहा छुआई, प्याज रगड़ी, पता नहीं क्या क्या की, और ये खूब रोए जाए। और उसके बाद जिस कमरे में मैं सोती थी उसमें ना मच्छरदानी लगा हुआ था। मच्छरदानी के ना, जैसे थोड़ा सा भी मच्छरदानी अगर फटा है तो मच्छरदानी के अंदर तक हाड़ा घुस जाते थे। और ये खूब रोए। जैसे मतलब मैं चूल्हा जला रही थी ना, तो मेरे पास से बैठी थी, बोल रही है मम्मी जल्दी बनाओ ना खाए, जल्दी बनाओ ना खाए। इतना ही 2-3 बार बोली होगी, तब तक हाड़ा आया, इसको काटा। और काटने के बाद में तो ये बेचारी रोते रोते फिर इसको सुला दी मैं ले जाके कमरे में अपने। और उस कमरे में भी जिसमें मच्छरदानी में मैं सुलाती थी बच्चों को, उसमें भी हाड़ा घुसा हुआ था। फिर उसको पंखे से भगाई, मच्छरदानी हटा के फिर वो भागा, फिर सुलाई। और उसके बाद आके फिर खाना बनाने लगी। और मतलब मन में गुस्सा आने लगा कि जब से पूछ रही थी अम्मा जी से, बताई नहीं कि मतलब क्या बनेगा क्या नहीं। और एक तो मेरी बेटी खाई भी नहीं, बिना खाए सो गई। और उसके बाद मैं उसको हाड़ा भी काट लिया। और रोज बोलती हूँ कि उसका हाड़ा वाला घर को तोड़ के फेंकवा दीजिए, चाहे किसी से तोड़वा दीजिए, तोड़वाते भी नहीं है। बोलने लगी मैं मन में, अपने चूल्हा के पास में गुनगुना रही थी। मन में तो मतलब गुस्सा था ही कि मतलब मेरी बेटी को काट लिया। अभी ना मैं हंस रही हूँ, उस टाइम हंस नहीं रही थी। फिर मेरे बाबूजी सुने तो बाबूजी बोल रहे हैं कि जल्दी आ चूल्हे के पास से, अपना बच्चा पकड़, तेरे से जल्दी, तेरे से टेस्टी गुड़िया बनाएगी। फिर मैं कुछ नहीं बोली, मैं बना के और भुजिया और रोटी बाबूजी को ले जाके चौखट पे रखी, पानी लोटा में और थाली में खाना। तो बाबूजी खा लिए। अम्मा जी को लेके गई मैं खाना, ललित उन्हीं के पास सोया हुआ था, लेके गई खाना। तो मेरे घर के आगे ना कुआं है, खाना ले जाकर मतलब रखी खटिया के बगल में, इस साइड सोई है तो इस साइड रखी हूँ। मतलब यहाँ पे मतलब उनका पैर है तो यहाँ पे रखी हूँ, तो मतलब पैर को इधर करके और एक लात मारी, खाना चला गया कुआं पे। कुआं पे चला गया। उस टाइम ना वो कांसा वाला छिपा होता है, वो अपना घर है, तांबे वाला ना, ब्रास का। हाँ, वो पुल्हा बोलते थे उसको। कांसा वाला छिपा था, इतना भारी। और ऐसा मारी न लग के चला गया, खाना से जाकर टकराया उसमें कुआं में। अब मेरे को और गुस्सा आया। मैं अभी काकी की अपने बच्चा को उठाई उनके पास से, मैं भी थाली नहीं उठाने गई, क्योंकि मन में मेरा भी क्रोध था। क्योंकि ऐसे मतलब ना खाना बनाने के चक्कर में ना 1 महीना से ऐसे ही हो रहा था, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कुछ बताया ही नहीं जाता था, क्योंकि रहता ही नहीं था घर में कुछ, तो हमको परेशानी होती थी। तो मैं भी उठाई अपने ललित को गोदी में और कुंडी बंद की, खूब रोई और जाके सो गई बिना खाए। एक तो मतलब अंजलि भी रो के सोई थी, मैं भी रो के ही सोई। तो सुबह उठी ना, तो मतलब घर बर्तन करने के बाद में खाना बनाई, खाना बना के और बाबूजी को दी, बाबूजी खा लिए हैं। मतलब फिर से खाना बनाई, और वो जो आलू के भुजिया जो था उसमें से मिला के दिए। बाबूजी कुछ सब्जी लेके आए होंगे खेत में से, तो वही सब्जी बनाई और रोटी और बना के दिए, तो खाए बाबूजी। और अम्मा जी के लिए लेके गई, तो अम्मा जी कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, मतलब बैठ ही नहीं रही है खाने के लिए।
तो वैसे करते करते 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीत गया। और हमारी चाची जी, जैसे एक चाची है अगल बगल में, उनके यहाँ जाके खा लें, हमारे पास ना खाए, हमसे नाराज हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरा क्या कसूर था, मुझे नहीं पता हैं। तो नाराज हो गई, नहीं खाए। तो जब खाना जब फेंका जाए गाय के नाद में, जैसे इतना बड़ा बड़ा हांडी रहता था, उसी में डालना पड़ता था। जैसे अब कोई नहीं खा रहा, किसी के हिस्सा का बन रहा है, तो जाहिर सी बात है गाय के नाद में ही जाएगा। तो अम्मा जी ना खाएं तो हमको ज्यादा हो जाए, डालना पड़े। और जब वो गाय का खेसार, उसको क्या बोल जाती, सखारी मतलब गाय के लिए डालने के लिए जब ले जाएंगे, हमारी सासू माँ खूब चिल्लाएंगी मेरे ऊपर, खाना बना बना के फेंकत जाती है नाद में। तो मैं बोली कि आप खा ही नहीं रहे हो तो हम क्या करें, फेंकना ही पड़ रहा है। तो बोली कि अब नहीं खाऊंगी तेरा बनाया हुआ। तो बाबूजी से मैं बोली कि बाबूजी आमा जी तो मेरा बनाया हुआ खा ही नहीं रही है, तो ऐसा कीजिए कि मेरे को ना अपने मायके पहुंचा दीजिए, नहीं तो ये लाला जी के पास पहुंचा दीजिए। तो बाबूजी बोले ठीक है पहुंचा देंगे हम, नहीं तो वो खाएं। मैं बोली कि या तो वो खाना खाएं आमा जी तो मैं रहूंगी, और नहीं तो फिर चली जाऊंगी। तो ये बात बोल के देखी मैं, फिर भी आमा जी नहीं खा रही है, नाराज हो गई थी। ना पैर मिसवा रही है, पैर मिसने जाए तो एकदम झटक दे। नहीं मिसवा रही थी, ना खाना खा रही थी, दोनों काम नहीं कर रही थी। बैठी नहीं रही थी घर में, इधर उधर। शाम को जैसे चौखट से बाहर खटिया पे लेटती थी, तो बात आती थी यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बोली बाबूजी को कि खा ही नहीं रही है, मतलब कुछ भी बोल रही हूँ, मामा जी खा ही नहीं रही है। तो उसके अगले दिन ना 6-7 महीना पहले मेरी ननद का शादी हुआ था, छोटी वाली ननद जो महाराष्ट्र में रहती हैं। अभी मैं उन्हीं के पास जाऊंगी, तुमसे मिलूंगी भी। वैसे तो हमेशा गांव में आती हैं तो मिलती हूँ मैं, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मैं महाराष्ट्र में जाकर मिलूंगी। तो मतलब उन्हीं का शादी हुआ था, तो उनके शादी में कहना थोड़ा सा डालडा बचा था, मतलब वनस्पति घी, उसको हम लोग घी बोलते हैं गाँव में, वनस्पति डालडा को घी बोलते हैं। तो बचा हुआ था, जैसे कुछ तला जाता है शादी ब्याह में तो बच नहीं जाता है, तो बचा हुआ था। तो मैं क्या की, आटा था घर में, आटा था घर में, तो 1 पाव चीनी और आधा किलो आटा मतलब डाल के उसको ठेकुआ बना ली रात को 3 बजे रात को, ठीक है। 3 बजे रात को उठ के ठेकुआ को बना के रेडी हो गया था मेरा, कि मेरे को जाना है मायके। और अंजलि को, हाँ, और उस टाइम ना मेरे पास ना एक भी पैसे नहीं था कि मैं मायके जाऊंगी, चाहे ट्रेन में जा रही हूँ तो कुछ बच्चों को खरीद के कैसे खिलाऊंगी, चाहे कुछ भी, मतलब जिसको कहते नहीं है कि 100 रुपया भी नहीं था। मेरे पड़ोस की एक चाची है, उनसे मैं रात को जब खेत में गई तो बोली कि मेरे को ना ये कान का मेरा है, इसको रख लीजिए, अब मेरे को 500 रुपया दे दीजिए। तो वो बोली कि नहीं, अगर तुम्हारी सास को पता चल जाएगा ना तो मेरे को कुट मारेगी। वो नहीं दी। तो मैं बोली कोई बात नहीं मिला पैसा। तो वही मैं ठेकुआ बना ली थी, ठेकुआ बना के और रख ली थी। और जैसे ही मतलब 4 बजा तो अंजलि उठ गई थी। तो मतलब इसको जूता मोजा और कपड़ा वपड़ा पहना दी, क्योंकि बाबूजी इसके एक दिन पहले ही बोले थे कि तुमको पहुंचा दिया जाएगा मायके, ठीक है। तो मैं भी अपना जरूरत के हिसाब से, एक अटैची था ये लेके आए थे दिल्ली से, उसमें कुछ कपड़ा दोनों बच्चों का, अपना 1-2 कपड़ा रख ली थी एक ही अटैची में। इतना सामान नहीं होता था, तो इतना सामान खाली पहनने वाला कपड़ा हो जा रहा है, तो रख ली थी। और अंजलि को जैसे कपड़ा पहना के तैयार की, काजल उजल लगा दी यहाँ इतना लंबा वाला। फिर ये बार बार आए जाए अपने दादा के पास, अब बोले मतलब कि दादा हम मामा के यहाँ जाता नहीं, खूब खुश हो गए। अंजलि बोले कि हाँ दादा हम मामा के यहाँ जाता नहीं, खूब खुश हो गए, एकदम बच्चे जैसे नहीं झूमते हैं वैसे मेरे से पूछ रही है घर में आके बार बार, मम्मी कहाँ जाता नहीं सौंगी के भोजपुरी में। तो बोले कि मामा के यहाँ। तो जाके दादा को बोले मामा के यहाँ जाता नहीं। तो उसके बाद जब सुबह हो गया, मतलब 5:30 के करीब हो गया, तो उस दिन मैं जैसे घर चौका बर्तन कुछ नहीं की, क्योंकि मेरे को जाना था भाई। और क्योंकि हमारी सासू माँ खाना ही नहीं खा रही थी, मेरे से नाराज हो गई थी, और मेरे को बहुत दुख लग रहा था कि भाई क्या करूंगी मैं, जब खाएगी नहीं तो रहूंगी क्यों, हैं? और ऊपर से बात भी सुनो जब खाना फेंका रहा है तो उसके बाद में
क्या हुआ कि बाबूजी बोले कि मतलब मैं भाभी से बोली कि बाबूजी कब से गाड़ी भी है बताई। तो बाबूजी बोले ना कब से गाड़ी का भी है, पता नहीं 8 बजे की कितना बजे उस टाइम गाड़ी थी। 8:30 बजे। हाँ 8-8:30 बजे सेट हो जाता। हाँ पता नहीं 8 बजे करीब में गाड़ी थी। तो बोले कि ठीक है जाना तुम। बाबूजी ऐसा कुछ नहीं बोले, कहा नहीं जाएगी चाहे कुछ भी है, कुछ नहीं। तो आमा जी जब मेरा उठी और उठ के वो गई उधर बाहर, तो 4-5 जो हमारी बड़की माई है, बड़की माई के तो आप लोग देखते ही हो, बड़की माई है, चाची जी हैं और 4-5 लोग जो बूढ़े बूढ़े थे उनके दोस्त उनको बुला के लेके आई घर में। अब बोल रही हैं कि देखो आई बेटी पोतों के यही आदत है, अभी तक घर बर्तन नहीं हुआ है और ये सज संवर के तैयार है सवेरे ही से। तो बड़की माई तो चन चन बोलबे करेंगी ना, है तो बड़की माई मतलब खूब थोड़ा बोलती है चन चन। तो मैं बोली मतलब वो बोली ये कार्य मतलब मेरी मम्मी को कुछ बोलती होंगी, वो कार्य फलनिया के बेटी ऐसी कुछ गाली उली दे के पहले के जमाने में बोला जाता था कि ये रहन सिखले बड़ी तहर माई कि अभी तक ले घर बर्तन नहीं बोला हेजी बेरा आ गइल बा, आसमान मतलब सूरज हेजी आ गइल बा, अभी तक घर बर्तन नहीं हुआ है। तब मैं बोली उनको कि मतलब मैं भी थोड़ा गुस्से में ही थी, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैं बोली कि आप नहीं जानते हो कि क्या हुआ है, चुपचाप चले जाइए, नहीं तो मैं एक भी कर्म छोड़ूंगी नहीं। तो पता है क्या बोली बड़की माई, अरे बाप रे भागो सरे ना तो इज्जत ले ली। मतलब सारी औरतें चली गई। तब से मेरे को बोलती है कि तुमसे एक बार डांट सुनी हूँ मैं। अब तो मेरे से बहुत मतलब बहुत प्यार से रहती हैं बड़की माई, लेकिन जानती है कि मतलब अन्याय बर्दाश्त नहीं करती है, ये तो उनको पता है। और आज के टाइम में बहुत ही अच्छे हैं, उनको माता रानी उनका हेल्थ अच्छा रखे, क्योंकि वही एक बुजुर्ग है मतलब हमारी सास से बड़ी की हैं, बाकी तो अभी बहुत से लोग भगवान को प्यारे हो गए। तो बाबूजी मतलब तैयार तो थे ही ले जाने के लिए, और आमा जी ना जहाँ पे मेरा मोटा वाला चौकट है जो आज भी देखते हैं आप लोग, वहाँ पे एक घास काटने वाला होता है, गणासी बोलते हैं उसको, हाँ गणासी लेके बैठ गई दरवाजे पे। तो बोल रही है कि ये जाएगी तो इसको भी काट दूंगी और हमारे ससुर जी को और इनको भी काटूंगी। दोनों को काट दूंगी अगर जाएगी लेके। तो हम बोले कि हम अगर तो आप फिर खाना खाओ तो मैं रहूंगी, नहीं तो फिर मैं जाऊंगी। बोले तो खाना तो तेरा खाऊंगी ही नहीं, खाना बनाया हुआ नहीं खाऊंगी, लेकिन जाने नहीं दूंगी। मैं बोली कि मैं भी जाके ही रहूंगी। मतलब दोनों जिद पे आ गए, वो भी जिद पे आ गई। फिर बाबूजी बोले कि भाई ये मानेगी नहीं, आमा जी से बोले कि ये मानेगी नहीं जाएगी। तो मैं बोली कि मेरे मायके पहुंचा दीजिए, नहीं तो इनके पास पहुंचाइए। अब शादी हो की है तो फंसेंगे वही ना, दूसरा कोई तो फंसेगा नहीं। तो हमारे चाचा जी जो है ना, बगल में एक चाचा जी है, वो जा रहे थे ऐसे ही मतलब जनरल में ही जाते थे, जैसे आए थे दिल्ली से और वो जा रहे थे दिल्ली। तो हमारे बाबूजी बोले ना कि उनके साथ तू चले जा। तो मैं बोली मैं किसी के साथ जाने वाली नहीं हूँ, आप लेके चलिए तब हम जाएंगे वहाँ, नहीं तो हम किसी के साथ नहीं जाने वाले। तो फिर हमारे बाबूजी भी रेडी हुए जाने के लिए वहाँ पे। तो हमको बाबूजी और वो चाचा जी दोनों जन लेके गए, और उसी गाड़ी में जो हमारी एकमा से चलती है। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, दिन भर तो ठीक बीता, शाम होते ही पता नहीं कौन सा जगह आया, जनरल बोगी में जा रहे थे ना, जनरल बोगी में। जनरल में हम बहुत दिन तक गए हैं, मतलब जनरल बोगी में जा रही थी मैं, और पता नहीं कौन सा जगह आया, नाम तो नहीं पता, क्योंकि उस टाइम मैं मतलब दिल्ली फर्स्ट टाइम जा रही थी। फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम। ललित तो हमारा दिल्ली में ही हुआ है, सेकंड टाइम जा रही थी, सेकंड टाइम जा रही थी दिल्ली। तो पता नहीं कौन सा जगह हुआ है कि वहाँ पे ना खूब सारा लोग चढ़े ट्रेन में, खूब सारा लोग चढ़े ट्रेन में, वो लंबे लंबे, वो मोटे मोटे, जैसे लग रहा था कि मैं आज तक ऐसा लोग ही नहीं देखी, जिंदगी में ऐसा लोग नहीं देखी थी। और क्या हुआ कि जितने भी जेंट्स थे उसको मार मार के ठूस ठूस के उधर लैट्रिन की तरफ ठूस दिए और इधर लैट्रिन की तरफ ठूस दिए। और मतलब कोई बच्चे वाली थी उसी को छोड़े हैं, और सारा सीट पे एकदम पसर पसर के सो के और जा रहे थे। जो हाँ एक नया शादी हुआ था, अपने बीवी को लेकर दिल्ली जा रहे थे, वो हट नहीं रहे थे।
है। तो ऐसा मैंने उसमें से आदमी था एक ऐसा मारा कि मुंह से खून निकल गया उनका। मेरा देख के ना अंदर से कलेजा पानी है। और हमारे ससुर और जो चाचा ससुर थे, मतलब सब जितने जेंट्स थे ना ही देख रहे थे कोई बुढ़ा है ना कुछ भी। जितने जेंट्स थे सबको ठूस आए थे लेटरिन की तरफ, दोनों लेटरिन की तरफ। और वो 15-20 पता नहीं कितने लोग थे, भगवान जाने, क्योंकि मैं तो उस टाइम देखी नहीं, लेकिन अगल बगल सब दिख रहा है कि सब में सोए हुए हैं। और मेरे को एक सीट पर छोड़ दिए क्योंकि गोद में मेरा ऐसी ललित था और मेरा तो हवा गुम। मैं तो एकदम अक्की बक्की एकदम देखे जा रही हूँ कि क्या हो रहा है ये। और खास्ता बना के घर से लेके आई थी, उसको भाई कौन खाए, वो लोग उधर ठुसाए हैं और मैं इधर। हाँ, सामने में एक सोया हुआ है एक आदमी, और भी एकदम मोटा तगड़ा एकदम, उसके ऊपर है, उसके ऊपर मतलब ऐसी सब जगह सोए हुए थे। तो जैसे ना कुछ बिकने आए ना भूंजा उंजा, तो खरीद के खा रहे थे। तो अंजलि मेरी छोटी थी 2.5 साल की, तो मुंह देखने लगे, तो उसको हाथ में निकाल के थोड़ा सा दे दे, ये खा ले ये खा ले, ऐसी हो रहा था। आज मैं हंस रही हूँ ना, उस टाइम वो मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ था। वो खा ले, और जब ये पूरे रास्ता ऐसी किए, ये पूरे कुछ खरीदे तो इसको दे दें, खा ले। और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था उन लोगों के सामने कि मैं वो खाना अपना निकाल के खा लूं, क्योंकि मेरा मतलब ना पानी पी रही थी ना खाना खा रही थी ऐसी है। और ललित दूध पीने वाला था, दूध भी नहीं हो रहा था कि दूध पिए, पूरा रास्ता दूध पिया था। ये भी रोए जा रहा था। मैं बच्चा संभालूं, इसको संभालूं, कि वो सब टेंशन संभालो दिमाग में। अब मेरे को लगा ना बच्चा रो के साउंड इफेक्ट दे रहा है। अब मेरे को लगा कि बाप रे, मैं तो फंस गई हूँ, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने कि क्या होगा मेरा है। तो जब मतलब ना सुबह हुआ, थोड़ा सुबह होने लगा, तो अब ना वो मतलब अभी 4 साढ़े 4 हो रहा होगा मुश्किल से। वो उतरने लगे, पता नहीं कौन सा स्टेशन पे, उधर गाजियाबाद फरीदाबाद आता है 4 बजे मुझे। उधर ही। हाँ, गाजियाबाद में गाड़ी 4 बजे होती है। हाँ, तो 4 बजे करीब में उतरने लगे, सारे उतरने लगे। और उसके बाद ना अंजलि मेरी बहुत सुंदर थी बचपन में, बहुत सुंदर अगोल मटोल थी। फोटो दिखाऊंगी आपको किसी दिन। तो मतलब इसको ना मतलब लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ले जा रहा हूँ तेरा बेटी को। मेरा तो खून पिघले नहीं, मतलब लग रहा कि अब मैं मर गई वहीं पे, दम ही नहीं है। मैं बोली कि नहीं भैया, मेरी एक ही बेटी है, मत ले जाओ। वो सुन ही नहीं रहा बंदा। इसको ना पूरा घसीट के और लेके चला गया। छोटी तो थी ही, पूरा हाथ पकड़ के से घसीटता हुआ रो रही थी खूब रो रही थी। और घसीटता हुआ लेके वहाँ जहाँ तक पहुड़ी है गेट तक, वहाँ तक लेके चला गया। मैं और उसके पैर पे मैं पैर इसका पकड़ी हूँ कि भैया नहीं, मत ले जाओ, मेरी एक ही बेटी है, मत ले जाओ। सुन ही नहीं रहा इतना, मतलब मेरे को तो मतलब ऐसा आदमी था आज तक नहीं देखी मैं। मैं लटकी उसके पैर पे और वो नहीं छोड़ रहा है तेरे को। और बोल रहा कि नहीं, इसको ले जाऊंगा। और मेरे को मतलब लगा कि सच में तेरे को लेके चला जाएगा। मूवी बनाएंगे मम्मी आपके ऊपर। रोना नहीं है, अभी मैं हूँ मम्मी, अब तो कोई ले जाएगा, दोनों मिलके धो देंगे। हाँ, तो फिर ना वहाँ तक लेके चला गया था। फिर उसमें से ना एक आदमी था, वो रहा छोड़ दे यार, बहुत रो रही है। तो अब जाके वो छोड़ा, फिर झटक दिया मेरे को पैर से और फिर उतर गया। मेरे को छोड़ दिया वहीं पे। हाँ, मरने से बची थी। हाँ, और मैं भी उसका पैर पर घिसाते जा रही थी। वहाँ तक मेरे घिसट ले गया। नहीं मान रहा था बंदा। हाँ, लेके जा रहा था तो बोल रहा, और पता वो लेके चला गया होता तो पता नहीं कहाँ होते मेरे बच्चे। और मैं अपना ललित को ना सीट पे ही छोड़ दी अंजलि के चक्कर में। फिर मैं जब पहुंची ना दिल्ली, खूब इनको बोली कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी अकेले, किसी के साथ नहीं आ सकती। हाँ, तभी मैं कसम खा ली कि अब नहीं आऊंगी गांव में, मतलब कभी नहीं आऊंगी। ऐसा मैं बोली, ट्रेन से नहीं आऊंगी। हाँ,
और पता लेके चला गया होता, पता नहीं कहाँ रखता कहाँ नहीं, क्या करता कौन पता है उसका। हाँ, और मतलब ऐसे निर्दयी लोग भी है। और पहले के टाइम में ना ये सब डकैती, चोरी, ट्रेन लूटना ये सब बहुत चलता था। हाँ, तो फिर जब मैं वहाँ पहुंची ना, दादा लेके पहुंचे वहाँ, मतलब जब वहाँ मैं उतर गई तो जब वहाँ पे मतलब स्टेशन जाके गाड़ी पूरा खत्म हो गया, उसके बाद गाड़ी नहीं जाती थी वहाँ से। हाँ, तो जब मैं उतर गई, सब उतरने लगे, तब सब मैं भी उतर गई। एक दो औरतें थी जिसका बच्चे थे अगल बगल, बाकी कोई जेंट्स नहीं था, सब जेंट्स ठुसाए हुए थे। मैं भी उतर गई, सामान अपना छोड़ के, खाली तेरे को लेके, ललित को लेके। हाँ, तो फिर दादा वहाँ से उतरे आए। वो भी चाचा जी के याद बा सब बात, दादा को भी बात पूरा याद है। हाँ, ऐसा बात कौन बोलता है? हाँ, और उसके बाद ना जो नहीं हट रहा था ना उसको बहुत मार रहे थे। हाँ, उसके बाद लेके गए पापा, वहाँ पे हम लोगों को स्टेशन लेने के आए थे कि नहीं आए थे? पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। मैनेजर नहीं आया था, नहीं आए थे क्योंकि चाचा ट्रेन थे ना, वो बिजी में रहते थे पहले से। हाँ, तो दादा के साथ आए होंगे। हाँ, नहीं आए थे लेने के लिए। फिर वहाँ पहुँची, फिर इनको बोली कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगी अकेले, अगर आप जहाँ जाओगे वहाँ जाऊंगी। उसके बाद मैं किसी के साथ आज तक ट्रेवल नहीं किया, उन्हीं के साथ हमेशा जाती हूँ आती हूँ। और वैसा टाइम था वो, मतलब सोचिए कि उस टाइम बच्चे को ले जाके क्या करते, कहीं बेच देते हैं, बेच देते हैं या कुछ आँख फोड़ के वही सब भीख मंगवाते हैं। हाँ, तो आप लोगों के सामने अंजलि आज दिखती नहीं, जो आप लोग बोल रहे हो ना, उस दिन का जो घड़ी था ना, मेरे लिए बहुत ही डरावना घड़ी था। मैं तो खुद नहीं सोच पा रही मैं कहाँ होती। तो ये स्टोरी बहुत मतलब दुख भरी कहानी है। और मैं सोची कि पता नहीं, तू चलता नहीं था ना, इसलिए तेरे को छोड़ दी इसी सीट पे। उतर चुके थे ना जो गुंडे लोग थे। हाँ, सब उतर रहे थे। लेकिन एक उसमें था, मेरा रोना देख के बोला छोड़ दे यार। वो नहीं बोलता तो वो छोड़ता नहीं छोड़ता, लेके जा रहा था, उतर गया था। वो भी इंसान हाँ, है ना। वो कई बार बोला, मतलब उसमें जितने भी थे सब कठोर थे, लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर का आत्मा होगा इंसान कि बोला कि छोड़ दे इसको। हाँ, तो नहीं छोड़ रहा था, बोल रहा नहीं ले जाऊंगा। हाँ, तो बड़ा मुश्किल से छोड़ के गया, मतलब धक्का मार के गया इसको, मतलब ये गिरने, मतलब नीचे गिरने से बची। तो ये दुख भरी स्टोरी थी दोस्तों, मेरे को लगा कि ट्रेन में ही सुनाना चाहिए। और कहते नहीं है, मतलब जब अपने आप पे बीतती है वो समय कैसा होगा मेरे लिए, आप लोग समझ सकते हैं। और उस टाइम मैं साड़ी पहनती थी, सूट वगैरह नहीं पहनती थी, साड़ी पहनती थी। वही पहले का फोटो दिखाऊंगी मैं अपना, पतली दुबली। हाँ, ये मतलब बच्चे को मान के चलिए कि ले जाते होंगे तो क्या करते होंगे भगवान जाने। लेकिन खास करके तो आजकल ऐसा नहीं है नौबत, लेकिन फिर भी क्राइम तो हो ही रहा है। अभी हाल ही में एक क्राइम हुआ है जो बच्ची के साथ, गांव की जो कोई थी लड़की, एक मतलब गांव के ही लोग उसको बहला फुसला के ले गए हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, शर्म आना चाहिए अपने मतलब ऐसे लोगों को कि इतना छोटे बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं भी जाए दोस्तों, चाहे ट्रेन हो चाहे कोई भी सफर हो, सावधान रहें, मैं तो यही बोलूँगी। और अपना सबसे पहले अपना फैमिली का सेफ्टी ज़रूरी है। तो मैं तो दिल्ली पहुंच गई। वहाँ पहुंचने के बाद में बाबूजी 4-5 दिन के बाद में आ गए थे घर, और अपना मैं वहीं रहने लगी लाला जी के पास। उसके आगे का बहुत लंबा स्टोरी है, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे भी। जिस दिक्कत से यहाँ से गई, यहाँ भी खाने को नहीं था, वहाँ पे भी खाने को नहीं था। बहुत लंबी स्टोरी है, सुनाएंगे किसी दिन।